आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें 3 भाग दिए हैं, जिसमें से हमें प्रत्येक में बताना है क्या होता है जब। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो पहले भाग में हमसे कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है। ठीक है ना, तो जब हम कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी रासायनिक समीकरण भी देख लेते हैं साथ में हम। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट यानी कि हमारा जिसका सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O CaO C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH3। ठीक है ना, ये हमारा है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम एसीटेट हो गया। और इसका शुष्क आसवन जो है हम कैल्शियम फॉर्मेट से कराते हैं, तो जिसका सूत्र होता है हमारा HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो जिसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं इसकी संरचना को। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट है ये हमारा। ठीक है ना, तो ये किस प्रकार से हमारा जब शुष्क आसवन होता है इसका तो किस प्रकार से उत्पाद बनता है ये हम देखते हैं हम। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इससे जो है 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे निकल जाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये Ca और ये इधर से ये वाला ऑक्सीजन लेके निकल जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक बना। ठीक है, तथा दूसरा अणु जो है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम और इसके साथ ये वाले जो कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 2 अणु हमें CH3 C डबल बॉन्ड O H के प्राप्त होते हैं, प्लस 2 अणु हमें कैल्शियम कार्बोनेट के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 अणु हमें प्राप्त हुई ये हमारा होता है एसीटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो है हमारी एसिटल्डिहाइड बनाने की जो है ये विधि है। ठीक है, शुष्क आसवन कराया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो जब हम बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ गर्म करते हैं तो ये हमें कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने लिख ली समीकरण। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड की हमने NaOH के साथ अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पर हमारा एक अणु बेंजोइल अल्कोहल परिवर्तित होगा और एक अणु हमें यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बनाएगा देगा। ठीक है, सोडियम बेंजोएट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बेंजोएट। ठीक है ना, तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी कहलाएगी कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना, तो इसकी किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये भी हम देख लेते हैं साथ में। तो इसका जो बेंजल्डिहाइड है C6H5C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, ये जो है सोडियम प्लस आयन में ये परिवर्तित होगा, ये OH माइनस परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ये जो OH माइनस आयन होता है ये हमारे यहाँ पर जाके इस कार्बन से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो जिसके कारण इसमें आंशिक धनावेश आ जाएगा, इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो अतः ये हमारा OH माइनस आयन जो है वो यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, तो ये हमारे यहाँ बनेगा C6H5CO माइनस H और ये हमारा जो है यहाँ पर जाकर जुड़ेगा OH। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु आएगा जो कि इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, ये हमारा आएगा यहाँ पर C6H5CHO। ठीक है ना, C6H5C डबल बॉन्ड O और ये हमारा H। तो ये हमारे यहाँ पर भी वही होता है कि ये द्विबंध यहाँ पर शिफ्ट होता है, इसमें ऋणावेश आएगा और यहाँ पर धनावेश आएगा। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए यहाँ से निकल करके यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, तो अतः अब ये हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके पश्चात जब ये हाइड्रोजन लेके निकलता है तो यहाँ पर हमारा बनता है C6H5C। अब ये यहाँ पर जो है जो पाई बंधक फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस अब ये हमारे यहाँ पर H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा C6H5CH
एक ये आ गया और दूसरा H जो ये जुड़ा था ये आ गया और ये O माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बेंजोइक अम्ल बनता है यहाँ पर ये एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल होने के कारण जो है ये शीघ्र ही यहाँ से अपना प्रोटॉन को त्याग देता है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा H निकल जाएगा और ये H निकल करके हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारा जो बनेगा, तो फिर से यहाँ पर जो है हमारा ये आएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस C6H5 CH2 और ये OH बन जाएगा जब इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पर बेंजोइल एल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया और ये हमारे यहाँ पर जो कि सोडियम प्लस आयन बचा था ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा और सोडियम प्लस आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर हमारा बनाएगा सोडियम बेंजोएट यानी C6H5COONA। ठीक है, प्लस ये C6H5CH2OH हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे यहाँ पर C6H5CH2 था। ठीक है ना, तो ये हमारे यहाँ पर बन गया सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया बेंजोइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण होती है और हमारे प्रश्न का दूसरे भाग का उत्तर भी पूर्ण होता है। ठीक है, अब तीसरे भाग में हमसे प्रश्न में पूछ रहा था कि एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से तात्पर्य होता है PCl5। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम जब PCl5 से कराते हैं तो हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर हमें यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होंगे। तो ये CH3COOH ये हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, और इसकी अभिक्रिया हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से कराई। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमारा बनेगा CH3। ठीक है ना, CH3COCl प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बनेगा POCl3 का एक अणु बनेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हमारा HCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लोरीन जो है वह हमारे हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करके HCl बना के निकलता है और एक क्लोरीन जो है ठीक है ना वह जाकर हमारे यहाँ पर CH3CO के साथ जुड़ जाता है और ये एक बचा हुआ ऑक्सीजन हमारा POCl3 के साथ बनाकर POCl3 बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर भी पूर्ण होता है और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।